नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे पॉडकास्ट में। आज है इंटरनेशनल योगा डे और आज का शो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मेरे साथ हैं योगा टीचर। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि हम योगा कब स्टार्ट करें, वो दिन कभी आता ही नहीं है। लेकिन आज के इस एपिसोड के बाद आपको शायद थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, और मुझे लगता है आपको बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फिर हम आपके लिए और भी अच्छे गेस्ट लेकर आएंगे और आपको अच्छी वैल्यूज दे पाएंगे। मैम, मैं स्वागत करती हूँ आपका, आप हमारे शो में आए। वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मैम। तो मैम ने जैसे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर भी ही दिया है योगा के बारे में। तो मैं एक योगा टीचर हूँ जो कि क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, और इवन की आर्मीज के साथ काम करती हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम करती हूँ। सो मैम, जैसे मेरे जैसा कोई इंसान है तो सोचते रहते हैं कि हम योगा करेंगे, लेकिन समझ नहीं आता हम कहाँ से स्टार्ट करें। सो उसके लिए कोई टिप्स? देखिए, आपको जब भी कुछ सीखना है तो सबसे पहले क्योंकि अभी आपके माइंड में आ रहा है कि पहली बात तो बहुत अच्छा है कि आपके माइंड में आ गया कि आपको सीखना है। तो जब आपको सीखना है तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे मेंटर को ढूंढोगे कि वो जो मेंटर है वो आपको सिखाए। ऐसे आप खुद से भी तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मेंटर जो होता है वो आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएगा। और राइट, जिसको बोलते हैं नॉलेज, बट एक राइट नॉलेज, उसका डिफरेंस रहता है। तो वो आपको पूरा राइट नॉलेज देगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में आया कि आपको गाड़ी सीखनी है, तो गाड़ी जब सीखनी है तो तब सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा ना कि आपको कोई सिखाए। जब आप खुद से सीखने लग पड़ोगे तो आप, अगर एक बार आप गिर गए, जो कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपके मन में डर बैठ जाएगा। लेकिन वही अगर कोई आपके साथ है जो आपको पुशअप कर रहा है, कि जो आपको बोल रहा है कि आप करिए, मैं आपका पूरा हेल्प करता हूँ आगे करने के लिए, तो वो धीरे 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 होना चीजें शुरू हो जाती है। सिमिलरली कोई भी अगर आपको चीज करनी है, जो कोई भी एक आदत बनानी है, तो उसको मिनिमम 21 दिन लगते हैं, जैसे आपने सुना ही होगा। तो जब 21 दिन तक आप रेगुलरली वो चीज कर रहे हो, तो वो आपकी एक हैबिट बन गई। जब वो आपकी हैबिट बन गई तो आप धीरे धीरे, अब आप उस फील्ड में आ गए हो, तो आपकी अवेयरनेस जो है वो काम करना शुरू करी, तो आप अब स्टार्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, जैसे मैम ने कहा कि सबसे पहले तो आपके माइंड में आगे आपको काम करना है और फिर मेंटर ढूंढना है और उसको 21 दिन तक कम से कम ट्राई करना है। सो मैम, ऐसे कोई योगा पोजेस जो हर इंसान को डेली करने चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे पोजेस हैं कि जो सबको करने चाहिए वैसे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर आसनास हैं। सबसे पहले आता है ताड़ आसना, दैट इज पाम ट्री पोज। तो ताड़ आसना में क्या रहता है कि आपको फुल बॉडी स्ट्रेचिंग है, पैरों से लेके आपके सर तक आपकी पूरी स्ट्रेचिंग होती है, बट मेन इस पे फोकस आपकी पिनलियों पे आता है, जो आपके काफ्स हैं। तो काफ्स को ही सेकंड हार्ट भी बोला जाता है, कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अब इनका ध्यान नहीं रखते, और जितनी भी बीमारियां शुरू होती है तो मेन सर्कुलेशन के रिलेटेड ही शुरू होती है। तो पहला आ गया आपको ताड़ आसना। दूसरा आसन जो सबको करना चाहिए तो वो आ जाएगा आपका इन्वर्टेड पोज भी बोल सकते हैं आप इसको, तो ये आ जाएगा आपका पर्वत आसना। तो पर्वत आसना में आपकी जो आकृति होती है बिल्कुल पर्वत की जैसे होती है, वो आपकी स्ट्रेंथनिंग का आसन है। आर्म शोल्डर स्ट्रेंथनिंग का, स्पाइन का स्टेट करता है कि आपका जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसे बैठता है, तो जैसे ऐसे बैठना ही एक वो होता है कि आपको सीधा बैठना, आपका स्पाइन शुड बी स्ट्रेट कि आप बैठो जब, तो आपका आ जाएगा पर्वत आसना। थर्ड आसन आ गया आपका भुजंग आसना। तो ये आपके जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड को ये पूरा स्ट्रेट रखता है, आपको स्ट्रेच करने का अपर बॉडी, खास करके जो जितना भी ये पोर्शन रहता है हमारा, अगर आपको कॉमन लैंग्वेजेस में बोलूं तो ये पूरा जो बॉडी का पोर्शन है तो इसको स्ट्रेच करता है। तो जितना इसको स्ट्रेच करेगा तो इतना उतना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, स्पाइन ठीक रहेगा। स्पाइन जो है हमारी, वो किसी भी चीज की, जैसे कोई भी इमारत है तो उसका सबसे स्ट्रेंथनिंग जो पॉइंट है, पिलर जो बोलेंगे, वो आपका स्पाइन आ जाता है। तो आपका थर्ड आसन आ जाता है भुजंग आसना, जो कि कोई भी कर सकता है। देन उसके बाद आ जाता है पश्चिमोत्तानासना। तो पश्चिमोत्तानासना जो होता है वो फॉरवर्ड बेंडिंग का आसना है, तो जिसमें आपको आर्म स्ट्रेच करके आगे फॉरवर्ड फोरहेड टू नी, जिससे जितना जिससे हो पाए, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ होता है इसको करने में। तो ये आपकी लेग स्ट्रेंथनिंग का और स्पाइन की पूरी स्ट्रेचिंग का आसन है। उसके साथ साथ में अब लास्ट आसन जो आ जाता है वो आता है अर्ध हलासना। अर्ध हलासना में हाफ लेग आपकी 90 डिग्री पे आपको पूरा एल शेप अपनी बॉडी का बनाना होता है। तो अगेन इसमें इन्वर्टेड पोज है, तो सर्कुलेशन जो होगा वो रिवर्स रहेगा। तो जितना रिवर्स रहेगा तो माइंड को रिलैक्स करेगा। तो ये आपका वो भी वन ऑफ द बेस्ट आसन है। किसी से नहीं होता तो वो
हेल्प ले सकता है, वॉल की हेल्प ले ली, उधर दीवार रख के ये सपोर्ट करके कर लिया। हाँ, लेकिन आपने बोला कि 5 आसना, 5 आसना तो ऐसे जनरली बोला जाए तो जो सूर्य नमस्कार होता है, तो सूर्य नमस्कार आपका वो सारे आसना जो जितने भी हैं ये सारे कवर हो जाते हैं। और सूर्य नमस्कार जो है ना वो सबसे बेस्ट है। तो आपके पास टाइम ना हो, कम टाइम है, तो आपको एटलीस्ट 5 to 6 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार करें, बिल्कुल स्लो और पूरा अलाइनमेंट के साथ करें एक एक पोस्चर। सो मैम, जैसे आजकल बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई हैं, सो क्या हम योगा पे डिपेंड रह सकते हैं कि क्या करें? देखो, सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की। पहले आपको अवेयर होना है, राइट नॉलेज, जैसे मैंने पहले भी बात किया। अब वो बीमारी आपको लगी कैसे है तो उसके बारे में आपको पूरा एक नॉलेज होना चाहिए। तो योग जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। अब लोग जो है योग सिर्फ एक्सरसाइज लेके मान रहे हैं कि ये नहीं, उसमें सब कुछ आएगा आपका, हर एक चीज, खाना पीना बैठना। जब आपका डाइट, हमारा बॉडी 2 ही चीजों से चल रहा है, प्रॉपर डाइट होना चाहिए और एक्सरसाइज होना चाहिए। तो जब आपका डाइट ठीक हो जाता है, एक्सरसाइज आपका ठीक हो जाता है, तो ऑफकोर्स आपको उसके रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। तभी तो लोग योगा में ज्यादा हील हो रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर चीजें। सो मैम, जैसे आजकल के जंक फूड के जमाने में, सो हमने सुना है कि राजसिक तामसिक भोजन जो होते हैं, सात्विक, तो हम कैसे डिसाइड करें और क्या खाएं? मुझे तो लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि आज का जमाना जो है वो बहुत ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू पहले जमाने में। पहले जमाने में आपको ये चीजें इतनी इजीली अवेलेबल ही नहीं है। अब तो आपके पास सामने ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन पड़ा है कि आप फ्रूट्स खाएं कि आप जंक खाएं। तो आपको डिसाइड आपने करना है, तो वो आपको खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। जब आप जंक खाते हो तो आपकी बॉडी कैसा फील करते हो, आप कैसा फील करते हो, फिर आप फ्रूट्स खाते हो तो आपकी बॉडी कैसा फील करती है। जंक में ज्यादा हमारे जैसे लोग तो जंक खाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, तो वो कैसे डिसाइड करें? वही है ना, जैसे अवेयरनेस, धीरे धीरे जब आप मैम अवेयर हो गए, जब आपने देखा कि आपको ये चीज, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते कि आपने मोमोज खाए, तो उसके बाद आपको कैसा फील होता है, दूसरे दिन आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि वो जो खाना है वो खाने के बाद आपका बॉडी लाइट फील करता है कि नहीं करता है। तो जब आपकी बॉडी इतना हैवी फील कर रही है, दूसरे दिन काम करने में दिक्कत आ रहा है, फिर कंपैरेटिवली आप आ जाओ सीधा फ्रूट डाइट्स पे या इस पे आ जाओ, तो अब आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है। तो वो ये है कि हम अनअवेयर होके चीजें कर रहे हैं। जैसे पता भी है लोगों को, ऐसा नहीं है, लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी वो उसको एक अपना ले अच्छे लाइफस्टाइल को, तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होना आ जाएंगी। वो आपके माइंड में जब क्या होगा ना कि जब अवेयरनेस, जिसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। सो मैम, जैसे आजकल फिटनेस के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिम है, योगा है, एरोबिक डांसेस है, जुम्बा है, और भी ढेर सारे हैं, लेकिन कैसे चूज करें कि हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा? देखिए, ये सबसे बड़ा ही ये मिसकंसेप्शन है लोगों का कि योगा जो है वो एक्सरसाइज है और वो ये चीज है। बट योगा जो है वो जीने की कला है, वो एक लाइफस्टाइल है। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जब आप सोते हो, कैसे आपको खाना है, पीना है, हर एक चीज जो है वो आपको योग सिखाती है। वैसे भी पतंजलि का फर्स्ट योग सूत्र ही आता है अथि योगानुशासनम, कि अगर जब आप योग, उन्होंने पहले बोला है कि योग में आपको आना होगा तो सबसे पहले आपको अनुशासन, हाँ, डिसिप्लिन में होना। फिर वो बोलते हैं योगस्थ चित्तवृत्ति निरोधः, कि जैसे ही योग में आप आ गए तो जितनी भी आपकी चित्त की वृत्तियां हैं, जितने भी आपकी बुरी आदतें हैं, जो भी बीमारी है, वो धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म होना खत्म होती हैं जाती है। देन आपने बात करी बाकी जो चीजें हैं, सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है कि जिम खराब है, जहाँ जुम्बा खराब है, जहाँ हिट ट्रेनिंग, लेकिन कोई भी चीज जो है वो अवेयरनेस के बिना की जाए तो वो हमारे लिए खराब है। अब योग वहां से इन सारी चीजों से अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि योग जो है वो अवेयरनेस है, कि जो भी चीज आप कर रहे हो आपको खुद से आप महसूस कर रहे हो। तो जिम में हम ज्यादातर लोगों को देखते हैं कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्होंने ईयरफोन्स लगाया, हाई म्यूजिक चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अवेयरनेस वहां पे नहीं है। जब बाकी जितनी भी ट्रेनिंग्स आपने नाम लिया जिनका भी, तो हर एक में वो एक्स्ट्रा किसी चीज का इस्तेमाल करके फिर वो कर रहे हैं। लेकिन योग में ना तो म्यूजिक होता है ना कुछ होता है, ये सिर्फ अपने आप की, ये एक जर्नी है अपने आप को जानने की, ये एक साइंस है टू नो योरसेल्फ। तो योग जो है वो साइंस है अपने आप को जानने की। जब आपने अपने आप को जान लिया तो फिर आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे खाना है कैसे नहीं, तो वो चीजें आ जाती हैं। तो मैम, जैसे आप उधमपुर से हैं और मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, योगा टीचर की कैसे शुरुआत हुई? देखिए, योगा में मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट था,
एक बार मैंने, जब मेरा मास्टर्स चल रहा था MSc पटियाला में कर रही थी मैं, तो उसी में एक आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स हुआ था, हैप्पीनेस कोर्स। तो वो कोर्स करने के लिए हम गए थे, तो वहां पे थोड़ा सा इसके बारे में पता चला था। देन उसके बाद जैसे 2008 में बाबा रामदेव जो है अलग अलग जगहों पे जाना शुरू हो गए थे स्वामी जी, तो उनका एक वो अटेंड किया था। उसके बाद यहीं से एक बंसी अंकल करके हैं, वो पतंजलि के हेड होते थे, तो हम उनके पास जाते थे सुबह 5:30 बजे उठ के, विंटर्स में हम जाते थे। तो हम जैसे जाने लगे, हमें वहां जाके खुद ब खुद अपनी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो गई, तो वो एक आदत बनना शुरू हो गई। देन उसके बाद 2020 कोविड के टाइम, वैसे उसके पहले मैंने मास्टर्स कर ली थी और इसी में मैं और भी सारी चीजें कर रही थी, पर 2020 में मैंने TTC करे, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो करे थे ऋषिकेश से। तो वहां पे करने के बाद एक पर्टिकुलरली आप एक मंथ रहे हो वहां पे, तो आपने सारा कुछ सीखा कि एक एक चीज। तो उसके बाद उन टीचर्स ने भी मोटिवेट किया, और मुझे वैसे भी किसी को सिखाने का बहुत था कि मैं सिखाऊं किसी को। हाँ, तो मैंने उनको सिखाना शुरू कर दिया। अपने ही फ्रेंड्स थे, उनके साथ बात करी। तो मैंने ऑनलाइन पहले स्टार्ट किया, ऑफलाइन उसके बाद। तो फिर मेरे माइंड में आया कि यार कब मेरे पास फॉरेन के क्लाइंट्स होंगे, मैं उनको भी सिखाना चाहती हूँ। तो टचवुड धीरे धीरे फॉरेन के क्लाइंट्स भी आना शुरू हो गए। तो अभी राउंड अबाउट 20+ का जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के जो लोग हैं उनके साथ काम करती हूँ। देन यूरोप के जो लोग हैं उनके साथ, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स हैं मेरे पास, न्यूजीलैंड के क्लाइंट्स हैं। देन उसके बाद अभी उनके साथ साथ काम करते करते फिर मैंने सोचा कि ऑफलाइन भी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो ऑफलाइन जैसे मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ 3 बच्चों के साथ, तो बच्चे अच्छा करने लगे। तो जैसे बच्चे अच्छा करने लगे तो फिर मैंने NIS पटियाला से कोच का कोर्स किया, योगासना भारत से जजिंग का कोर्स किया, एज वेल एज वहां से भी कोच का कोर्स किया, और मैंने बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया। अभी हमारे पास 70+ बच्चा है जो योग सीखता है, उसमें से 15+ बच्चे जो है वो नेशनल प्लेयर हैं। तो एक बच्चा जो उसमें, एक नहीं बोलूंगी, 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप 10 में आ गए हैं, स्कूल गेम्स जो आपका प्रॉपर रहता है तो उसमें ये। बाकी पर्टिकुलरली जब लास्ट ईयर जब इंटरनेशनल योगा डे हुआ था, तो PMO आए थे डॉक्टर जितेंद्र, तो उनके सामने हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया था। तो देन वो इतना खुश हुए थे कि हमारे इतनी छोटी सी सिटी में भी हमारे बच्चे जो हैं वो इतना टैलेंट है इनमें। उनके उससे पहले 1 साल जो था, तब मैंने इंटरनेशनल योगा डे था, 2022 की बात है, और हमारी जो मैम है DC मैम यहाँ से सलोनी रॉय, तो वो जो थी वो योगा उसमें अटेंड करने के लिए आए। तो वो मेरे सामने बैठी हुई थी, तो हमारा आई कांटेक्ट चल रहा था। बहुत बारिश थी उस वाले डे में, तो मैम लेकिन फिर भी कर रहे हैं, और मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि मुझे इनको सिखाना है, कि मैं इनको कब सिखाऊं। तो 21 की बात है, इंटरनेशनल योगा डे पे। 23 को मुझे खुद से कॉल आ जाता है मैम के ऑफिस से, उनके ऑपरेटर का कॉल आता है कि मैम ने बोला कि आपसे योगा सीखना है, तो आप योगा सिखाने कब आओगे मैम से। तो मैंने बोला मैम जब बोले मैं तब मैं रेडी हूँ। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि मैम मुझे कब बुलाए, हाँ कब बुलाए, कब मैं जाऊं। तो उसी के बाद मैम के साथ राउंड अबाउट मैंने उनके साथ 1.5-2 साल काम किया, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, काम करते हैं। हाँ, वो जाते हैं तो वो परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मोगरी में प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें भी, हाँ मोगरी में भी अभी प्रोग्राम हुआ, तो उसमें स्पेशल हमें मैडम का खुद से कॉल आया था। तो मैं अपने आप को प्रिविलेज भी समझती हूँ कि वो लोग हमें आगे से बोलते हैं कि हमारा जो टैलेंट है ये सबको दिखना चाहिए। तो वहाँ के तहसीलदार मैम आरुषि जी हैं, उन्होंने हमें बुलाया। और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अब बच्चे काम करते हैं, जहाँ हमारे बच्चों को बुलाया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। तो टचवुड अच्छा लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए, तो उनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। एटलीस्ट जैसे बोलते हैं ना, पे बैक टू सोसाइटी, तो कुछ तो हम उनको दे पा रहे हैं। आज आपसे बातें करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी ना आज से ही योगा स्टार्ट कर देना चाहिए। और मेरा एक सवाल है कि जैसे अष्टांग योगा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें यम कितना जरूरी है रियल लाइफ के लिए? देखिए, जैसे आपने अष्टांग योग की बात करी, तो अष्टांग योग के जो है वो 8 अंग हैं। उस अंग में से सिर्फ आपने पहले अंग का नाम लिया जो है आपका यम। यम आ जाता है आपका सोशल एथिक्स, मतलब समाज में आपको कैसे उठना है, बैठना है, किस तरीके से आपको बात करना है, वो आपको जम सिखाते हैं।
नियम आ जाते हैं आपको कि अब इनको लागू करना है, और आपके खुद के ऊपर, जैसे मुझे सोच, संतोष, अभिग्रह, ये सारे उसके पार्ट आ जाते हैं कि जो जितना है उसमें आप सेटिस्फाइड रहो, अपने आप को खुश रखो, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहो। थर्ड वाला उसके बाद आता है आसनास। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आसनास को ही लेके चलते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आसन कर रहे हैं तो वो ही योग है। अभी तक जहां तक मैंने देखा लोगों को, तो लोग उसको ही योग समझते हैं, बट वो योग का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके प्राणायाम, प्राणों का आयाम, कि प्राणों की हेल्प से कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ वर्क जो आ जाते हैं आपके, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारे आपके इसमें जुड़ते जाते हैं। उसके बाद आता है प्रतिहार। प्रतिहार आ गया आपका कि जितने भी आपकी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनके साथ आप क्या खा रहे हैं, जिसमें खाना नहीं आता है। उसके बाद आता है कि किस एटमॉस्फेयर में किसके साथ आप बैठे हो, किस जगह पे बैठे हो, कि क्या वो क्या सुन रहे हो, तो वो सारी चीजें आपके इसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है आपका, उसके बाद आता है धारणा। धारणा मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, कि अब आपको इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में जो है वो डालना है। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट पार्ट जो है वो ध्यान है। ध्यान मतलब मेडिटेशन। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हमें मेडिटेट करना है, बड़ी ज्यादा लोग मुझे इंक्वायरीज आती है कि हमें मेडिटेट करना है। मेडिटेट जो है वो रिजल्ट पार्ट है इन सारी चीजों का। जब आप इन सबको फॉलो करोगे तो रिजल्ट में आपको मेडिटेशन, और फिर उसके बाद लास्ट का जो आता है आपका सॉल्वेशन, जिसको बोलते हैं, जहाँ जैसे बुद्ध ने बोला था शून्य की तरफ। तो अब हमारे जो दिमाग है, जो कुछ भी है, उसमें कोई थॉट नहीं है, थॉटलेस है हम, तो वो आ जाता है आपका समाधि पार्ट। तो मैम अगर जैसे कोई योगा नहीं करता है रेगुलर बेसिस पे और वो डायरेक्ट मेडिटेशन करता है, तो क्या ये सही होगा? थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके करते हैं। देखिए, मैं अभी आपको बोलूं कि आपकी बॉडी जो है, आपको मेडिटेशन के लिए सबसे पहले है कि आपको कॉन्शियस होना पड़ता है, आपको बैठना है, जिसमें आपकी स्पाइन जो है सबसे मेन पार्ट है कि वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आप कितनी देर तक, अगर आप फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी ही नहीं है, तो आप कितनी देर तक बैठ सकते हो? आपके माइंड में यही होगा ना, कभी आप टांग सीधी करोगे, कभी ये, कभी हाथ सीधा करोगे, ये कि जब तक आपकी बॉडी में आसनास के थ्रू आपकी बॉडी परफेयर हो रही है। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये रिजल्ट पार्ट है। तो वो लोग जो है बाकी चीजों को फॉलो करने के बजाय सीधे रिजल्ट पे जा रहे हैं। तो रिजल्ट पे जाने पहले चीजों को तो फॉलो, सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा ना, तभी आपको रिजल्ट में मिलेगा, जब तभी आप पास होगे। तो वो वाला कर सकते हैं, कर रहे हैं लोग, बट उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैं ये भी नहीं बोलती कि आप नहीं करो, सीधा से आओ। मुझे लगता है कि आपको पहले वो चीजें अगर आप कर लोगे तो मेडिटेशन में आप आराम से बैठ सकते हो। जी, मेरे को आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं थैंकफुल हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त निकाला। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को मैसेज दें कि इंटरनेशनल योगा डे पे आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इंटरनेशनल योगा डे एक पर्टिकुलरली एक दिन ही बना दिया कि आपको उस दिन तो आपको करना ही करना है, लेकिन वो दिन सिर्फ अवेयरनेस के लिए। तो आप डेली इसको आप करना शुरू कर दोगे तो आपके जीने की जो कला है ना, वो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या खाना है, क्या करना है आपको। तो धीरे धीरे करके आपकी अवेयरनेस जो है वो बढ़ती जाएगी, और आप अपने लिए, और खास करके जो आज का एटमॉस्फेयर है जिसमें इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, हर एक आदमी भाग रहा है, कोई उधर कोई उधर, और तो उसके लिए सबसे, जिसमें आपका माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तो आपके लिए योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को एटलीस्ट 20 से 20 मिनट तो मिनिमम आपको इसको करना ही करना है। नहीं आपको बाकी चीजें हो, आपके टाइम नहीं हो, तो कम से कम आप सूर्य नमस्कार और थोड़ा सा ब्रीदिंग अवेयरनेस में, जैसे आप डीप ब्रीदिंग कर लें और अनुलोम विलोम कर लें, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, जैसे मैम ने कहा कि आपको कम से कम 20 मिनट अपने लिए जरूर निकालें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। एंड आज के इंटरनेशनल योगा डे पे मैं आपको यही कहना चाहूंगी, और मैं खुद भी फॉलो करूंगी जो मैम ने आज इंस्ट्रक्शंस दी हैं। और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप आए, और थैंक यू। सो हमारा पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं यही चाहूंगी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कीप लिसनिंग रेडियो उधमपुर 89.2 FM, दिल की आवाज।